फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंटेशन का टॉपिक आ रहा है, सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वजह क्या हुई इस टॉपिक को चुनने की, तो इंटरनेशनल लॉ का पेपर था, CSS का, साल था 2022। एग्जामिनर सवाल करता है, कहता है कि एक्सप्लेन द टर्म सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, whether states continues to be the principal subjects of international legal relations and also justify individuals as subject of international law by giving appropriate examples। तो सवाल आपके सामने है, जाहिर सी बात है एग्जामिनर इस दफ़ा इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं इंटरनेशनल लॉ के, और इसी लिहाज से फिर हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर इससे जुड़ी हुई बाकी मालूमात को भी मुख्तसर देखेंगे ताकि आपको जल्द अज जल्द ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। इसमें मैं सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को मेनली फोकस करूँगा। सब्जेक्ट बेसिकली डूअर को कहते हैं, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो या किसी भी दुनिया का की फील्ड हो, सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है, करने वाला होता है, जिसकी वजह से वो रीज़न पैदा हो रहा होता है उस चीज़ का। जैसे अगर इंग्लिश के अंदर आप देखें तो इंग्लिश के जो सेंटेंस होता है उसमें जो कोई काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे कि वो काम कर रहा होता है, यानी कि काम करने वाला सब्जेक्ट है और वो जो काम कर रहा है जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली रन कर रहा है। सब्जेक्ट वो हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ को प्रैक्टिस करते हैं। सब्जेक्ट कौन है? जो इंटरनेशनल लॉ को प्रैक्टिस करते हैं। और ऑब्जेक्ट कौन है? जाहिर सी बात है जिनके ऊपर वो इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीमेंट होता है या वो इंटरनेशनल लॉ प्रैक्टिस होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मैंने मुख्तसर और आसान करके आपके सामने कर दिया, और यहाँ पे भी जो है वो यही बात मैंने जो है वो टेक्निकली करी है। ये अगर आप इस लाइन को देखें कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, तो सब्जेक्ट इन शॉर्ट, मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी आर कलेक्टिवली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसके जो भी मेंबर्स हैं, यानी कि जो ये बैनुल अक़वामी अरीना है, इंटरनेशनल अरीना है, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, और जाहिर से मेंबर कौन है, सिंपल सी बात है कि मेनली मेंबर्स जो हैं वो स्टेट्स होती हैं। हम इसको भी और भी देखेंगे कि नॉन स्टेट्स क्या होती हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लें कि स्टेट्स, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली लेकिन जो लीगल टर्म्स हैं उसके अंदर यही कहेंगे कि मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो सब्जेक्ट कौन होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, यानी कि डूअर जो होते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, यानी कि इंटरनेशनल लॉ को जो के ऊपर जो अमल दरामद कर रहे होते हैं वो जो हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, और वो मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट भी मैं यहाँ पे ले आया हूँ साथ के साथ ही। तो जो अगर सब्जेक्ट जो है वो मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं, तो ऑब्जेक्ट जो हैं वो टेरिटरी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं, ठीक है जी। तो ये आपके सामने जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने मुख्तसरन इमीडिएटली आपके सामने रख दिया है कि सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं, और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट जो हैं वो टेरिटरीज़ एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं, ठीक है जी। यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, ये बैनुल अक़वामी दुनिया जो है, उसकी जो टेरिटरीज़ हैं, इलाके हैं, और उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ज़माना था जब सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, तो आप बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है वो एक ज़माना था जबकि स्टेट्स जो हैं, यानी कि मुल्क जो होते हैं, वो एक अकेला सब्जेक्ट होता था। लेकिन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, स्पेशली आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये जो यूनाइटेड नेशंस का क़याम हुआ 1945 के अंदर, उसके बाद से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ। और ऑन द अदर हैंड नॉन स्टेट एक्टर्स, स्पेशली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव इमर्ज, एंड इट हैज़ बिकम क्लियर दैट स्टेट आर नॉट ओनली सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है जी। तो अब ये बात और ज़्यादा क्लियर होनी शुरू हो गई कि जैसे जैसे टाइम गुजरा और इंटरनेशनल लॉ का जो है वो एवोल्यूशन हो रहा है यूनाइटेड नेशंस के क़याम के बाद खुसूसन, तो अब ये बात सामने आ रही है कि स्टेट ही खाली जो है वो सब्जेक्ट्स नहीं है मेयरली, बल्कि जो है वो इसके अलावा भी जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए नॉन स्टेट का मकसद क्या है, यानी कि पहली बात तो ये कि जो बेसिक सब्जेक्ट है वो तो यकीनन स्टेट्स ही होते हैं, और नॉन स्टेट का मकसद स्टेट के अलावा, यानी कि जो स्टेट नहीं है वो नॉन स्टेट है। तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि वो 7 चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर एज ए सब्जेक्ट
आती हैं। ठीक है जी, वो क्या क्या देखते हैं। तो स्क्रीन पे आपके जो है वो 7 चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ आपके सामने खुद स्टेट्स हैं, उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कि यहाँ से अब आप जो है वो पहला तो स्टेट खुद हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो जो कि नॉन स्टेट की कैटेगरी में आ जाती हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फिर उसके बाद जो है नॉन स्टेट एंटिटीज़, फिर स्पेशल केस एंटिटीज़, उसके बाद इंडिविजुअल्स, फिर माइनॉरिटीज़ और उसके बाद इंडिजीनियस पीपल। अब इन 7 कैटेगरीज़ को, 7 सब्जेक्ट्स को समझने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा कि आप उसको एग्जाम्पल से जो है वो एलाबरेट करें, तो ये 7 सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपके सामने आ रहे हैं। और ये 7 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो स्टेट्स हैं। जैसे कि आपने देखा कि स्टेट्स तो ऑब्वियसली पहला और बुनियादी सब्जेक्ट है, और इसमें आप मिसाल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया वगैरह वगैरह। इसी तरीके से दूसरा जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स आ जाते हैं, और नॉन स्टेट के अंदर पहली जो बुनियादी चीज़ है जो इब्तदाई तौर पे सामने आती है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ये सार्क और एससीओ मैंने इसमें मिसाल के तौर पे दी हुई है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, शंघाई कॉर्पोरेशन, या इसी तरीके की दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसके अंदर शामिल हो सकती हैं, जो कि आप जिनको नॉन स्टेट एक्टर्स कह लें या जो आप उनको कुछ भी कह लीजिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह लें। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे जो है वो नॉन स्टेट एंटिटीज़। अभी नॉन स्टेट एंटिटीज़ क्या हैं? तो इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो एनजीओज़ की आ सकती हैं, इवन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेमी ऑटोनोमस ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल टेरिटरीज़ हैं। इंटरनेशनल टेरिटरीज़ जो कि जिस पे किसी एक मुल्क का कब्ज़ा नहीं है, जैसे कि ओवरसीज़ टेरिटरीज़ हैं, डिपेंडेंट एरियाज़ हैं, और इसके साथ साथ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ भी इंटरनेशनल टेरिटरीज़ की कैटेगरी में फॉल करती हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप देखें तो स्पेशल एंटिटीज़, ये चौथा जो है वो सब्जेक्ट आपके सामने आ रहा है, स्पेशल एंटिटीज़। ये स्पेशल एंटिटीज़ क्या हैं? तो उसमें मैंने यहाँ मिसाल दे के आपको वाजे वाजे कर दिया है कि वेटिकन सिटीज़ की एक मिसाल है। वेटिकन सिटी एक स्पेशल एंटिटी है, कि स्पेशल केस, स्पेशल जो है वो इंडिविजुअल है वेटिकन सिटी। ठीक है जी। ये एक ख़ास किस्म की कंट्री भी कह सकते हैं आप इसको, और टेरिटरी भी कह सकते हैं, जो भी। बहरहाल ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, इंटरनेशनल लॉ के ज़बान के अंदर इसको स्पेशल एंटिटीज़ के तौर पे फोर्थ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ पांचवी तरफ आप देख सकते हैं इंडिविजुअल्स। अभी एग्जामिनर ने भी कहा था कि इंडिविजुअल्स को जो है वो एग्जाम्पल से जो है वाजे करें, तो जाहिर से इंडिविजुअल्स के अंदर जो है वो ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं सबसे पहले, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहली मिसाल तो आपके सामने ह्यूमन बींग्स से आती है। कोई भी शख्स हो सकता है, वो इंडिविजुअल के तौर पे भी कर सकता है, किसी को किसी दूसरी इदारे को रिप्रेजेंट भी कर सकता है। उसके अलावा फाउंडेशंस हैं। मैंने यहाँ मिसाल दी है वेलकम ट्रस्ट, यूनाइटेड किंगडम की एक बहुत बड़ी ट्रस्ट है वेलकम के नाम से, ये फाउंडेशन है। ये भी जो है वो इंडिविजुअल के तौर पे इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक सब्जेक्ट के तौर पे कंसीडर की जा सकती है। इसी तरह से कमर्शियल एंटरप्राइजेज हैं, जिसको आप बिज़नेस एंटरप्राइजेज भी कह सकते हैं, बिज़नेस भी कह सकते हैं, जैसे एप्पल इंक। तो ये एक मैंने इसमें मिसाल दी, तो सारे इंडिविजुअल्स की आपके सामने मिसालें आ गई। माइनॉरिटीज़ भी जो है वो इसके बाद जो है वो पाँच छठा जो है वो आपके सामने सब्जेक्ट आ रहा है कि माइनॉरिटीज़। ठीक है जी। अब ये जो छठा माइनॉरिटीज़ का जो सब्जेक्ट आ रहा है ये क्या है? तो इसमें एथनिक ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो सकती हैं। ये सारे के सारे जो है वो आपके सामने ये छठे सब्जेक्ट के तौर पर इंटरनेशनल लॉ। और उसके बाद आखिरी जो है सातवां सब्जेक्ट जो है वो इंडिजीनियस पीपल हैं। इंडिजीनियस पीपल कौन से हैं? फॉर एग्जांपल ओरिजिनल पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिनको हम आम ज़बान में शायद रेड इंडियन भी कहते हैं। तो ये वो लोग हैं, नेटिव अमेरिकन्स भी कहते हैं इनको, ओरिजिनल पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जब क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचा था तो यहाँ पे जो लोग थे, रहते थे, वो ओरिजिनल पीपल हैं। तो ये इंडिजीनियस पीपल जो हैं वो भी जिनकी के आप कह सकते हैं कि कोई एज सच जो है वो आप उसको नहीं कह सकते कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको इंडिजीनियस पीपल के तौर पे जो वो रिकग्नाइज़ किया गया। ये 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो सब्जेक्ट्स हो गए इंटरनेशनल लॉ के, और मैंने एग्जाम्पल्स के साथ वाजे किया। आई होप कि आपके लिए क्लास बेनिफिशियल होगी। थैंक यू वेरी मच।